नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम शब्द शुद्धि से संबंधित नियमों की चर्चा करेंगे। एक एक नियम को आपको हर वीडियो में अच्छी तरह से समझाया जाएगा और दिलचस्प नियम आपके सामने आने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे शब्द शुद्धि में अवली और अंजलि का सही प्रयोग। इन दोनों का प्रयोग किन्हीं शब्दों में हम करते हैं तो अक्सर हम गलती करते हैं। दोस्तों, एक जैसी मात्रा, छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा, इनमें कहीं ना कहीं संदेह रहता है। तो दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो में दिलचस्प शब्दों का जो एक कड़ी आपके सामने दिखाएंगे, जिसमें आपको लगेगा कि ये शब्द शुद्ध है या अशुद्ध। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अवली और अंजलि का प्रयोग किस प्रकार से, आप इस प्रकार के जो जुड़े हुए शब्द है जो आते हैं तो आप अक्सर गलती करते हैं। अवली जो इसमें दिया है, किसी भी शब्दों के साथ अवली का जब जॉइंट होगा, जोड़ होगा, तो यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि जो ल के ऊपर जो मात्रा है दीर्घ ईग की, यहाँ पे गलती होती है। जिस प्रकार इसको आप सीधा ही देख लो, जैसे कुछ ऐसे लिखा जाता है अवली, तो ये गलत होता है। अर्थात यही मैं बात आपको समझा रहा हूँ कि अवली का जहाँ भी जिन शब्दों के साथ प्रयोग होगा वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आएगी ल के साथ, दीर्घ ई की। और अंजलि में क्या होता है, अंजलि के अंदर जो ये ई की मात्रा है वो दीर्घ ई की नहीं आती, वो जो छोटी ई की मात्रा यहाँ पे प्रयोग होती है अंजलि के साथ। तो किस प्रकार से होगी हम उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे। थोड़ा आपको याद करने का ये ट्रिक भी बता दूं मैं कि जैसे अंजलि होता है तो अंजलि अपनी हथेलियाँ होती, छोटी छोटी हथेलियाँ। तो अंजलि का भावार्थ इससे लिया जाता है कि किसी को हम कुछ देने का भाव हो, दोनों हथेलियों को जोड़कर कुछ देने का भाव हो, उसके लिए अंजलि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अवली का प्रयोग, अवली का अर्थ क्या होता है, पंक्ति अर्थात कतार, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना लाइन लगी है, तो कतार लगी है या पंक्ति लगी है, तो अवली का ये अर्थ होता है। तो दोस्तों देखें किस प्रकार के शब्दों में हमें संदेह होता है। चलिए आगे की स्लाइड की तरफ। अब देखिएगा दोस्तों, नियम नंबर 1 इस वीडियो में आपको बताया गया है, जो बहुत ही आपको शानदार लगेगा। इसमें सबसे पहले हम अवली का प्रयोग, जो सही प्रयोग कैसे होगा उसको देखते हैं। ऐसे शब्द जिनमें अवली का प्रयोग करना चाहिए, यथा जिस प्रकार रचनावली, ये अशुद्ध है, ये रचनावली है जो अशुद्ध है। रचनावली जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हो, ये आपका सही होगा, ये शुद्ध होगा। तो आपको मैंने बताया कि एक तो इनमें भ्रम रहता है, एक तो अंजलि में, किसमें, एक तो अंजलि में और एक किसमें रहता है, अवली में। तो इन दोनों का भ्रम आपको ना रहे, इसके लिए आप थोड़ी सी बात याद रखना कि ये छोटेपन के लिए ये जो इसमें सही होगा, जैसे अंजलि, अब देखिएगा अंजलि और ये हो गया अवली, अब ये सही है। तो अंजलि का जो अर्थ होता है वो छोटे अर्थ में लिया जाता है, जिसमें देने भाव होगा वो छोटा ही होगा। चाहे मनुष्य को देख लो आप, तो क्या है कि अंजलि के अंदर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना है आपको, ठीक है। और दूसरा बच गया अवली, तो इसमें आपको बड़ी ई की मात्रा प्रयोग करना है। अब देखिएगा, जैसे ये शब्द दिखाए गए हैं, गीतावली दिखाया ना, गीतावली, इसमें क्या है, गीता प्लस अवली, या जैसे गीत प्लस अवली, तो अवली इसके साथ जुड़ा हुआ है। भ्रमर प्लस अवली, ब्रह्मावली, ठीक है। दीप प्लस अवली, दीपावली। मुक्त प्लस अवली, मुक्तावली। रत्न प्लस अवली, रत्नावली। इसी प्रकार जैसे अर प्लस अवली, शब्द प्लस अवली, पुष्प प्लस अवली, तो पुष्पावली,
तो इस प्रकार क्या है कि आपको इतना ही शब्द शुद्धि में ध्यान रखना है कि ये जो अवली इसके साथ जुड़ेगा, इसमें लय पर जो मात्रा आएगी वो दीर्घ आएगी। और अंजलि में क्या होता है, अंजलि किसी भी शब्द के साथ जुड़ा होगा तो उसमें जो ये लय के ऊपर जो मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा होगी। जैसे कि अगली स्लाइड में हम देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, अंजलि का सही प्रयोग, अंजलि का सही प्रयोग। हम एक एक वीडियो में आपके सामने एक एक नियम को दिखाएंगे, इसके लिए इससे क्या होगा कि आपको वीडियो भी बड़ा नहीं देखना पड़ेगा और छोटे छोटे नियम है वो आप अपने रजिस्टर में नोट करते रहिएगा। अंजलि का सही प्रयोग देखिए, इस शब्द जिनके साथ अंजलि का प्रयोग करना चाहिए, जिस प्रकार देखते हैं कि गीतांजलि अशुद्ध है, गीतांजलि जो शब्द है वो अशुद्ध है। गीतांजलि जिसमें छोटी ई की मात्रा होगी वो शुद्ध है। यहाँ पर अक्सर हम गलती करते हैं कि गीतांजलि ये जो अशुद्ध वाला है ये लिखने में ज़्यादातर लिख देते हैं, लेकिन इसका थोड़ा ध्यान किया जाए तो इसमें छोटी ई की मात्रा जो लय के अंदर प्रयुक्त होगी। प्रमुख जो शब्द आपको दिखाए गए हैं, पतंजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, काव्यांजलि, भावांजलि, तिलांजलि, तो इन सभी शब्दों को आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको जो अंजलि और अवली शब्द का जो सही प्रयोग करना बताया। अगली स्लाइड में दोस्तों हम आपसे एक ये जो शब्द दिया हुआ है इसमें आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है कि शुद्धिकरण या शुद्धिकरण दोनों में से सही कौन सा है, वो आपको सही चुनाव करना है। दोस्तों हिंदी में एक एक शब्दों को अगर हम प्रयोग करते वक्त अगर हम उनकी शुद्धता का ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही हम हिंदी के अंदर शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना सीख जाएंगे। तो ये भी एक प्रकार का अभ्यास होता है। इन दोनों में कौन सा सही है ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इन दोनों शुद्धिकरण या शुद्धिकरण दोनों में से सही कौन सा है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हमारे द्वारा जो हिंदी साहित्य चैनल, जो हमारा एक विशेष यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक चैनल भी इसी नाम से है, और हमने आपके लिए आपकी जो अध्ययन सामग्री हमारी वेबसाइट है, इस पे आपको काफ़ी सारी जो पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए मिल जाएगी अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो। www.hindisahitya.com नाम की वेबसाइट है। इसमें अगर आप हिंदी साहित्य को ढूंढ रहे हैं तो हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, काव्य शास्त्र, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी, तो निःशुल्क आप अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम शब्द शुद्धि का नया नियम लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।